इमरान खान की जानिब से फौज मुखालिफ बयानिए की शिद्दत बढ़ाकर ताकतवर फैसला साजों को दबाव में लाने की कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम होती दिखाई देती हैं, जिसके बाद अब मुज़ाकरात के दरवाजे अमलन बंद नजर आ रहे हैं। सियासी हलकों के मुताबिक मौजूदा हालात में इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन किसी तरह की ब्रेक थ्रू के इम्कानात मादूम हो चुके हैं और ये तासुर मजबूत होता जा रहा है कि इमरान खान को एक तवील अरसे तक कैद का सामना करना पड़ सकता है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान की रियासत मुखालिफ बयानिए ने न सिर्फ उनकी रिहाई के तमाम मुमकिन रास्ते मजदूद कर दिए हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ की स्टेट पावर भी बतदरीज खत्म कर दी है। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटाए जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान मौजूद महदूद रवाबित भी खत्म हो चुके हैं, जबकि पार्टी के अंदर भी कोई ऐसा मौसर रहनुमा दिखाई नहीं देता जो ताकतवर फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात करने की पोजीशन में हो। ऐसे में तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वाले चंद साबिक रहनुमा एक मरतबा फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुलवाने और इमरान खान की रिहाई की राह हमवार करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ताहम सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ये कोशिशें बहुत लेट हो चुकी हैं और मुज़ाकरात की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। ताहम पीटीआई के अंदर से एक नई हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है, जिसे अडियाला जेल से कोट लखपत तक का सफर करार दिया जा रहा है। इमरान खान 28 माह से जायद अरसे से अडियाला जेल में कैद हैं। इनकी रिहाई के लिए इनकी पार्टी की जानिब से एहतिजाज, धरने, मुज़ाकरात, इस्तीफे और दीगर सियासी ऑप्शंस आजमाए गए, मगर कोई नतीजा बरामद ना हो सका। हाल ही में इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास को नामजद किया। ताहम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान वाजे कर चुके हैं कि मुज़ाकरात कब, किससे और किन निकात पर होंगे, इसका फैसला दोनों नामजद रहनुमा इमरान खान से मुलाकात के बाद ही करेंगे, जो ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने एक बार फिर सियासी दर्जे हरारत कम करने और बिलखुसूस फौजी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। उनके मुताबिक तीनों रहनुमा एक अफसर और हुकूमती वज़रा से राब्ते में हैं ताकि किसी हद तक रिलीफ हासिल किया जा सके। अंसार अब्बासी का कहना है कि इन रहनुमाओं की तवज्जो अडियाला जेल के बजाय कोट लखपत जेल पर मरकूज है, जहां इस वक्त पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद कैद हैं। ये रहनुमा माजी में भी मुज़ाकरात को वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दे चुके हैं। ताहम इमरान खान अवामी सतह पर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद करते रहे हैं। जराई के मुताबिक फवाद चौधरी और इनके साथियों की हिकमत अमली यह है कि पहले कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं की रिहाई की राह हमवार की जाए, ताकि पार्टी के अंदर से एक ऐसी क़यादत सामने आ सके जो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए निस्बतन मोतदिल और अमली रवैया इख्तियार कर सके। फवाद चौधरी के मुताबिक जब तक हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान मुज़ाकरात पर आमादा नहीं होते, कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में अडियाला जेल से किसी मुस्बत पैगाम की तवक्को मुश्किल है। ताहम कोट लखपत जेल में कैद सीनियर रहनुमा मुज़ाकरात के हक में हैं और इमरान खान को इसी रास्ते पर कायल करना होगा। फवाद चौधरी के मुताबिक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ऐसे संजीदा अनासिर मौजूद हैं जो सियासी कशीदगी में कमी चाहते हैं। ताहम फिलहाल किसी बड़े ब्रेक थ्रू के आसार नजर नहीं आते। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि अगरचे ये एक संजीदा कोशिश जरूर है, लेकिन मजमूई हालात इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात का वक्त शायद गुजर चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।